घर की छोटी छोटी बच्ची बालिकाएं हैं वो नाच रही हैं और अपने अंग प्रदर्शन कर रही हैं, देह प्रदर्शन कर रही हैं और लोग उसको देखकर बड़े आनंदित हो रहे हैं। तो मैं ये लोगों से कहता हूँ कि आप इस संसार में क्या देखने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित त्रिपाठी और हम पहुंचे हैं एक नैमिषारण्य विश्व विख्यात और व्यास गद्दी। आप गए होंगे, उसी के पीठाधीश्वर हैं, उन्हीं के छोटे पुत्र हैं जिनसे हम बातचीत करना इस वक्त चाह रहे हैं और आप लोग जानेंगे। तो महाराज जी, 88,000 ऋषियों का जो संगम आपके पिताजी ने किया, दधीच जी के बाद और किसी ने किया था कि ये कब कब हुई, आपके पिताजी ने कराया, और क्या भविष्य में इसका प्लान कराने का फिर है? आप जैसा कि आप जानते हैं कि नैमिषारण्य 88,000 ऋषि मुनियों की पावन तपस्थली है। आज से 5,000 वर्ष पूर्व महर्षि शौनक और महर्षि सूत जी का संवाद हुआ था, तब 88,000 ऋषियों का सत्र हुआ था। वो श्रीमद् भागवत कथा में भी प्रथम अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, उसका विवरण पूरा दिया हुआ है। और इसके पहले उसी समय 1,000 वर्ष का सत्र हुआ। ऐसे ही उसी की पुनरावृत्ति करने के लिए श्री व्यासपीठाधीश श्री अनिल कुमार शास्त्री जी, जो कि मेरे पिताजी हैं जी, उन्होंने भी इस कार्यक्रम को 7 बार किया। 7 बार सेशन किया है। 8वां अष्टम 88,000 ऋषि का सत्र ये 25 अक्टूबर 2025 से प्रारंभ होकर 3 नवंबर 2025 को ये समाप्त होगा। और इस तरह के जो कार्यक्रम है इनको करने के पीछे हमारा ध्येय ये रहता है कि हर व्यक्ति उस नैमिषारण्य को जाने। आप लोग सुनते होंगे सनातन धर्म के विषय में, आप आजकल सुनते हैं सनातन धर्म क्या है। तो सनातन धर्म का उद्गम स्थली, जो सनातन धर्म की जो का तीर्थ है, सनातन तीर्थ, वो नैमिषारण्य है। नैमिषारण्य में ही 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। नैमिषारण्य में भगवान श्री वेदव्यास जी ने 4 वेदों का संकलन किया, 6 शास्त्रों की रचना की, 18 पुराण लिखे और श्रीमद् भागवत कथा लिखी। हम अपने घरों में जो श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं जी, तो उस कथा को भी भगवान श्री वेदव्यास जी ने नैमिषारण्य में ही लिखा। तो वो गद्दी आज भी विद्यमान है और उस गद्दी में हम ही लोग की सेवा है वो। और उस गद्दी के पीठाधीश्वर अभी वर्तमान में श्री व्यास पीठाधीश हमारे पिताश्री हैं। तो ये इस तरह के सत्र पहले भी होते रहे, परंतु पिताजी ने ही सत्र किया। जी। आज का जो युवा है वो देखते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी जी वृंदावन, जी तब से तो कुछ एक अलग जैसी जगह है। युवा पहुंचता है वहां पे, चलो एक रील बनाने के माध्यम से पहुंचता तो है, लेकिन अगर धर्म की कहीं पे बात चल रही होती है या रील स्टेटस आप देखते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तो लोग उसको ज्यादा नहीं सुनना चाहते हैं। कहते हैं तो बुजुर्ग हैं वही लोग सुनेंगे, उन्हीं का है, बुजुर्ग होने के बाद ही धर्म के प्रति जाना चाहिए। और ये क्या इसका मूल कारण आप समझते हैं कि धर्म की बात है तो उसको नहीं सुनना चाह रहे लोग? मैं आजकल देखता हूँ, मैं भी अपने आसपास की चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि आजकल का युवा रील बना रहा है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, लोग फूहड़ और भद्दे गानों पे नाच रहे हैं। घर की छोटी छोटी बच्ची बालिकाएं हैं वो नाच रही हैं और अपने अंग प्रदर्शन कर रही हैं, देह प्रदर्शन कर रही हैं और लोग उसको देखकर बड़े आनंदित हो रहे हैं। तो मैं ये लोगों से कहता हूँ कि आप इस संसार में क्या देखने आए हैं। आप इस तरह का नृत्य, इस तरह की चीज़ें आप देखिए, आप नृत्य कर रहे हैं, आप आनंद कर रहे हैं। ये सब चीज़ें पहले अपने घर में होती थी, लेकिन अब ये चीज़ें सोशल मीडिया पे डालना मुझे तर्कसंगत नहीं लगता। और लोग आजकल, मैं देखता हूँ कि नया ट्रेंड चला है, आजकल लोग गालियाँ देते हैं सोशल मीडिया में। अपने चैनल पे लोग जो है वो, हाँ, मैं देखता हूँ कि गालियाँ बक रहे हैं, गंदी गंदी बातें कर रहे हैं। अभी वर्तमान में ही मैंने देखा, अभी किसी के ऊपर एफआईआर भी हुई है, मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। अच्छा, वो मतलब अपना चैनल उनका गालियां देते होंगे सोशल मीडिया पे, जी जी और मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए होंगे उनके फिर तो। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जो ज्ञानवर्धक बातें करते हैं वो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं आजकल। लोग गालियां दीजिए, आप गंदे गंदे गाने गाइए तो आपको लोग बहुत। और एक हमारे गायक भी हैं, बड़े फेमस हैं,
बहुत गंदे गंदे गाने गाते थे, आज उनको लग रहा है कि उन्होंने गलत किया। तो आप जो बात पूछ रहे थे जी कि लोग कहते हैं कि मैं बुढ़ापे में जाके भक्ति करूंगा। अरे जब आप बुढ़ापे में भक्ति करोगे, आप 70 साल 80 साल के हो जाओगे और उसके बाद आपको सत्य का ज्ञान हो भी गया, तो उससे आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? पूरा जीवन आपको जो मिला था, पूरा जीवन आपने अपना पूरा जीवन नष्ट कर दिया। आपने, मैं ये नहीं कहता आप जाइए फिल्म देख रहे हैं, आप इसको मनोरंजन के रूप में लीजिए, पर इसको जीवन में आत्मसात मत करिए। लोग, अगर कोई ऋषि आता है तो अगर जो ट्रेंडिंग में इस समय से जो धर्म की बात कर रहे हैं प्रेमानंद महाराज जी, उनका तो ठीक है। उसके अलावा आप कोई ऋषि अगर निकल जाए कहीं से तो सेल्फी नहीं है। लेकिन जो ये सोशल मीडिया के स्टार हैं, नृत्य करके या मनोरंजन करके जो शब्दों का प्रयोग करते हैं, आज सेल्फी लेना लोग पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, मैं तो देखता हूँ कि अगर कोई साधु संत है, कोई ज्ञान की बात करने वाला है, जो आपके जीवन कल्याण के लिए आपको प्रवचन कर रहा है, उसके साथ सेल्फी लेने में लोग अपना अपमान समझते हैं। और जो नाचने वाले हैं, जो जो गा रहे हैं, जो फ़िल्म स्टार हैं, चलिए मैं उनका सम्मान करता हूँ, हाँ, मैं ये नहीं सम्मान सबका कहता। अपना है। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि आपके जीवन में आपके लिए यदि कोई व्यक्ति समाज को अपना जीवन दे रहा है, तो उसके उसके साथ भी उसको आप सेल्फी न कीजिए, उसको कम से कम आप दूर से खड़े होकर न प्रणाम कर सकते हैं, उसका सम्मान-वर्धन कर सकते हैं। उसको सम्मान की कोई लालसा नहीं है, लेकिन हमारा ये प्रथम कर्तव्य है कि हम उसको सम्मान करें, ऐसे ऋषि-मुनियों को प्रणाम करें, नमस्कार करें। ये सनातन संस्कृति का एक परिचायक है, इसको हमको करना चाहिए, हर युवा को ये चीज़ करनी चाहिए।